हाय एवरीवन, दिस इज अंजलि और आज हम करने जा रहे हैं फाइल हैंडलिंग इन सी। जी हाँ, ये टॉपिक किसी भी कोडिंग लैंग्वेज में हो, जब आप फाइल हैंडलिंग करते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है बिकॉज दिस अलाउज यू परमानेंट स्टोरेज ऑफ डेटा। तो आपका जो प्रोग्राम है उसका जो आउटपुट आता है वो सब अभी तक टेम्परेरी था। आपके प्रोग्राम का आउटपुट स्क्रीन पे दिखता है, यूजर देखता है, एंड द मोमेंट यूजर प्रेसेस एंटर वो सारा आउटपुट गायब, है ना। तो अगर वो दोबारा से आउटपुट चाहिए तो वही वैल्यूज आपको फिर से इनपुट करनी पड़ती हैं और तभी जाकर आप वो आउटपुट देख सकते हो। अब हम ये नहीं चाहते कि ऐसा हो कि हर बार मुझे वो रिजल्ट देखने के लिए प्रोग्राम रन करना पड़े, फिर से वही इनपुट देना पड़े और फिर वो रिजल्ट मेरे पास आए। आई वॉन्ट कि मेरा रिजल्ट परमानेंटली कहीं पे स्टोर्ड हो, जिसको मैं दोबारा देख सकूं, जिसका मैं प्रिंट आउट निकाल सकूं, और हो सकता है कि मुझे उसको वापस रीड करके उसके ऊपर कुछ और ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, मैं वो भी कर सकूं। तो परमानेंट स्टोरेज ऑफ डेटा के लिए फाइल हैंडलिंग यूज होता है। सो फाइल हैंडलिंग का पर्पस क्या है? परमानेंट स्टोरेज of data. So how do you store your data permanently? How do you manage your data permanently? That is the purpose of file handling. अब आप दो तरह की फाइल्स यूज करोगे सी प्रोग्रामिंग में, एक टेक्स्ट फाइल होती है और एक बाइनरी फाइल होती है। एज द नेम सजेस्ट, टेक्स्ट फाइल का मतलब है कि उसमें हर चीज एज टेक्स्ट स्टोर होगी, सो इट विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ कैरेक्टर्स। तो आप फाइल जब ओपन करते हो तो उसके लिए आपको एक स्ट्रक्चर जो है वो प्री डिफाइंड प्रोवाइडेड है, जिसका नाम है फाइल, एंड ये आपको कैपिटल लेटर्स में ही लिखना है। सो फाइल वर्ड आप लिखोगे कैपिटल लेटर्स में, और इसका आपको डिफाइन करना होता है एक फाइल पॉइंटर, जिसका नाम आप आपकी मर्जी है कुछ भी दे सकते हो। सो वी डिक्लेयर अ फाइल पॉइंटर फर्स्ट, और फिर आपके पास एक फंक्शन है जिसका नाम है एफ ओपन। तो आप लिखोगे फाइल पॉइंटर इज इक्वल टू एफ ओपन, कोट्स में आपको फाइल का नाम देना है जो फाइल आप ओपन करना चाहते हो, एंड यहाँ पर आपको मोड बताना है। अब ये मोड क्या चीज होती है? मोड मतलब आप फाइल पे काम क्या करना चाहते हो। सो हमारे पास तीन मोड्स होते हैं, चाहे आप सी पढ़ो, सी प्लस प्लस पढ़ो, पाइथन पढ़ो, जावा पढ़ो। यू हैव थ्री मोड्स ऑफ वर्किंग ऑन फाइल्स, दैट इज RWA, रीड, राइट, अपेंड। ठीक है। आप रीड्स तो पता ही चल रहा है, आर का मतलब है कि फाइल एग्जिस्टिंग होनी चाहिए और उसमें जो डेटा है उसको हम रीड कर सकते हैं। सो दैट इज रीड मोड। डब्ल्यू इज राइट, कि आप फाइल के अंदर राइट कर सकते हो। और ए है पेंड, कि फाइल मेरे पास ऑलरेडी है और मुझे उसके पीछे डेटा ऐड करना है। अब आप कहोगे जब राइट से ऐड कर ही सकते थे तो अपेंड की क्या जरूरत है? सो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर हम एक फाइल को राइट मोड में खोलते हैं और वो फाइल पहले से एग्जिस्ट करती है तो वो उसके कंटेंट्स को इरेज कर देता है। राइट मोड हमेशा आपको एक ब्लैंक फाइल प्रोवाइड करेगा। सो आप कभी भी किसी भी फाइल को डब्ल्यू मोड में ओपन करोगे, इट विल प्रोवाइड यू अ ब्लैंक फाइल जिसके अंदर पहले से कुछ नहीं होगा। अगर उस नाम की फाइल पहले से थी ही नहीं तो न्यू बना देता है, और अगर पहले से थी तो उसके कंटेंट्स को इरेज कर देता है एंड आपको एक ब्लैंक फाइल देता है, और आप जो भी आप राइट करोगे वो उसके अंदर राइट हो जाएगा। ठीक है। सो हम यहाँ पर ऐसे फाइल क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि बिल्कुल ब्लैंक फाइल बन के आए तो आप डब्ल्यू लेंगे। अगर आप चाहते हो कि वो फाइल पहले से है और उसमें जो कंटेंट है वो उसमें रहे, एंड आई शुड बी एबल टू ऐड न्यू कंटेंट टू इट, सो वो आपका पेंड मोड हो जाएगा। ठीक है। सो वी हैव राइट एज वेल एज पेंड मोड फॉर राइटिंग पर्पस ओनली। आर होता है रीड करने के लिए। चलिए अब एक सिंपल सा कोड लिख के देखते हैं हम। छोटा सा कोड है कि एक नंबर इनपुट कराना है यूजर से और उसका टेबल मैं फाइल में प्रिंट कराना चाहती हूँ। तो आपने ऊपर हैश इंक्लूड वगैरह सब सेम किया जो आप पहले करते थे, कुछ नया नहीं करना है। इट हैज टू बी द सेम थिंग। इसके अंदर आपने एक नंबर ले लिया n, एक i ले लिया, एक p ले लिया। फिर मैंने यहाँ पर फाइल स्ट्रक्चर का एक पॉइंटर डिक्लेयर कर लिया fp। fp को मैंने f ओपन कराया और यहाँ पर फाइल का नाम दे दिया table.txt। आप यहाँ पर पाथ भी लिख सकते हो, जैसे कि आप लिख सकते हो कि डी ड्राइव कोलन ये वाला फोल्डर एंड ऑल, वहां पे फाइल बनानी है तो दैट एब्सोल्यूट पाथ कैन आल्सो बी गिवन। अगर हम सिर्फ फाइल का नाम देते हैं तो वो उसी फोल्डर में फाइल को बनाएगी जहां पर मेरा प्रोग्राम स्टोर हो रहा है। ठीक है। सो एफ पी इज इक्वल टू एफ ओपन टेबल डॉट टी एक्स टी डब्ल्यू। फाइल ओपन हो गई, नहीं थी तो क्रिएट कर ली होगी, और अगर ऑलरेडी थी तो पिछली वाली इरेज हो गई होगी। अब आपने यूजर से क्या पूछा कि एंटर अ नंबर जिसका टेबल हमें चाहिए।
ठीक है, आपने यूजर से वो नंबर पूछा और वो नंबर आपके पास n में आ गया। नाउ यू टेक अ लूप। हम कैसे लूप लगाते हैं? I1, I लेस देन इक्वल टू 10, I प्लस प्लस, और इसके अंदर आप उसको प्रिंट कराते हो। अब स्क्रीन पे प्रिंट करने के लिए प्रिंट एफ होता है ना? छोटा सा चेंज कर रहे हैं बिल्कुल हम। स्क्रीन पे प्रिंट करने के लिए प्रिंट एफ होता है, लेकिन फाइल में प्रिंट करने के लिए अब मैंने क्या कर दिया? एफ प्रिंट एफ। तो मैं स्क्रीन पे नहीं प्रिंट करा रही हूँ, मुझे इसको फाइल के अंदर प्रिंट करना है, तो मैंने प्रिंट एफ की जगह पर एफ प्रिंट एफ लिख दिया। सो एफ प्रिंट एफ, और यहां पर हम क्या देंगे? फाइल पॉइंटर का नाम। सो एफ प्रिंट एफ, फाइल पॉइंटर का नाम, और फिर यहाँ पर अब आपको जैसे आप स्क्रीन पे प्रिंट कराते थे, लाइक आपको टेबल की तरह प्रिंट कराना है, न्यू लाइन परसेंटेज डी क्रॉस परसेंटेज डी इज इक्वल टू परसेंटेज डी, और इस लाइन से पहले मैंने यहाँ पे ले लिया है p इज इक्वल टू n इंटू आई, मतलब मल्टीप्लाई कर लिया। तो पहले आपको n की वैल्यू चाहिए, फिर i की वैल्यू चाहिए, फिर p की वैल्यू चाहिए। क्लोज दी दिस थिंग और फिर दिस थिंग। ठीक है, हाँ, लास्ट में एक काम आपको और करना चाहिए, दैट इज एफ क्लोज और ब्रैकेट में फाइल पॉइंटर का नाम। सो एफ क्लोज एफ पी शुड ऑल्सो बी देयर, क्योंकि एज अ प्रोग्रामर जब हम एक फाइल ओपन करते हैं तो वो मेमोरी के बफर में फाइल को क्रिएट कर रहा होता है, और जब आप उसके अंदर डेटा राइट करते हो, देन इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेल द सिस्टम कि मेरा राइटिंग का काम खत्म हो गया, अब इसको आप परमानेंट कर दीजिए। तो वो किससे होता है? एफ क्लोज से। तो एफ क्लोज एफ पी लिखने से वो वापस जाकर सेव हो जाएगा। तो ये तो मैंने टेबल प्रिंट किया है, आप कुछ भी प्रिंट करा सकते हो। आप यूजर से नेम्स इनपुट करा लो, आप उसको प्रिंट करा सकते हो। आप जो चाहो वो आप प्रिंट कर सकते हो। दैट इज टोटली टू यू कि आपको क्या प्रिंट कराना है। ठीक है, सो इसको चलाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? वी कैन फाइंड आउट टर्बो। टर्बो में क्या होगा आपके पास? आप इसको अपने सिस्टम में बना पाओगे। ठीक है, आपके पास टर्बो सी प्लस प्लस है या टर्बो सी है, उसमें चला सकते हो। डेव सी प्लस प्लस है, उसमें चला सकते हो। कोड ब्लॉक है, उसमें चला सकते हो, या फिर आप ऑनलाइन कंपाइलर पर, ऑनलाइन कंपाइलर में सेव का और ये आपको पता नहीं चलेगा। सो इट्स बेटर कि आप किसी ऐसे में वर्क करो जो आपके सिस्टम पे है। ठीक है, जैसे मान लो मैंने यहाँ पर एक न्यू फाइल क्रिएट करी, हैश include stdio.h void main। यहाँ पर फाइल का पॉइंटर ले लिया, फिर मैंने फाइल को ओपन करा लिया। मैं चाहती हूँ डी ड्राइव में फाइल क्रिएट हो, नाम दे दिया मैंने table डॉट txt। आई वांट टू ओपन द फाइल इन राइट मोड। उसके अलावा आपको यहाँ वेरिएबल्स चाहिए थे, तो आपने int nip ले लिया। आप यूजर से पूछ सकते हो एंटर अ नंबर, और वो नंबर हमारा इनपुट होके आ गया n में। Now you have to print. So for I is equal to 1, I less than equal to 10, I plus plus. Inside this आपने लिखा P is equal to N into I, and then printf की जगह पर आपको बस f printf करना है और साथ में fp देना है। उसके बाद आपको जैसे आप पहले लिखते थे बिल्कुल वैसे लिखोगे, आपको कुछ नहीं सोचना कि आपको कुछ नया लिख रहे हो। आप जैसे आप पहले printf लिखते थे बिल्कुल वैसे ही आप अभी लिखोगे, बस हमने उसके आगे f printf लगा दिया है और क्या कर दिया है उसको, और उसको हमने एफ भी साथ में दे दिया है। दैट्स इट, ये हो गया। अगर यू वांट कि आप वो एक की प्रेस के लिए होल्ड करें, सो यू कैन गिव गेट सी एच, और यहाँ पर हम लिख सकते हैं हैश इंक्लूड conio डॉट एच, सेव इट। मैंने इसका नाम दे दिया एबीसी। एबीसी इज ऑलरेडी देयर, कोई बात नहीं, सेव कर देते हैं। देन वी एग्जीक्यूटेड। सो मैंने एंटर किया नंबर 12। यहाँ पे तो कोई रिजल्ट आना नहीं था, क्योंकि रिजल्ट तो फाइल में जाना था। अगर मैंने यहाँ पे प्रिंट एफ भी लिखा होता, मतलब मैंने दो स्टेटमेंट्स लिखी होती, एक प्रिंट एफ और एक एफ प्रिंट एफ, तो वो स्क्रीन पे भी दिखाता एज वेल एज डी ड्राइव में भी दिखाता। तो डी ड्राइव में चल के देखते हैं फाइल बनी है कि नहीं। क्या नाम दिया था हमने? टेबल डॉट टी एक्स टी। डेट मॉडिफाइड के हिसाब से देख लेते हैं।
ओके, सो इट्स नॉट क्रिएटेड। अब आप देखो, आपको यहाँ पे पता चलना चाहिए कि फाइल बनी है या नहीं बनी। तो उसके लिए हम एक और काम कर सकते हैं, हम यहाँ पर एक कंडीशन लगा सकते हैं, इफ एफ पी इज इक्वल टू नल। अगर एफ पी नल है मतलब फाइल ओपन ही नहीं हो पाएगी। तो हम यहाँ पे उसको बोल देते हैं कांट क्रिएट फाइल, सेव इट, एग्जीक्यूट इट। पर ऐसा कुछ हमारे पास एरर मैसेज भी नहीं आया, ये फाइल क्रिएट नहीं हुई, बट वी आर नॉट एबल टू सी इट ओवर हियर इन डी ड्राइव। ये आपकी डी ड्राइव है। ये है फर्स्ट डॉट सी। ओके, लेट्स डू वन मोर थिंग। आप यहाँ पर, वैसे तो बेस्ट रहता है कि सेव इट एट द सेम प्लेस जहाँ पर आपकी फाइल है। तो अगर मैं इसको सेव एज करती हूँ, ये कर रहा है सी ड्राइव में ना। सी ड्राइव के अंदर हम इसको सेव कर लेते हैं, या यहीं पर इसको ही डी ड्राइव में सेव कर देते हैं। सो डी कोलन बैक स्लैश, अच्छा वो इनवैलिड ड्राइवर डायरेक्टरी बोल रहा है, दैट्स व्हाई सेव नहीं हो रहा। सो इट्स नॉट गोइंग इनटू दैट, सो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेट्स सेव इट इन डॉक्यूमेंट्स। सो ये डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है। अब डॉक्यूमेंट्स में जाके मैं इसको सेव करना चाहती हूँ अपने प्रोग्राम को। मैंने इसका नाम दे दिया फाइल वन डॉट सी, फाइल क्रिएशन एरर। अब डॉक्यूमेंट्स में इट्स नॉट क्रिएटिंग। एक्चुअली ये टर्बो वाला जब आप यूज करते हो ना, तो ये आपको अलाउ नहीं कर रहा सब जगह पे फाइल सेव करने के लिए। ये सेव कर रहा है कहाँ पे? टर्बो C3 बिन के अंदर। चलो हम वहां जाके देख लेते हैं फिर। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, अब सी ड्राइव में टर्बो सी फोल्डर पे चलते हैं एंड वहीं पे देख लेते हैं, ठीक है। सो दिस पीसी, वी गो टू सी ड्राइव, वी गो टू टर्बो C3, और इसके अंदर बिन फोल्डर के अंदर आपकी फाइल सेव्ड है, एंड इसी के अंदर आपका टेबल भी होना चाहिए। सो आप ये देख रहे हो, टेबल नाम की फाइल आ रही है यहाँ पे। इस पे डबल क्लिक करो, तो लास्ट नंबर मैंने जो एंटर किया था दैट वाज 23। तो ये आपका 23 का टेबल आ गया, ठीक है। अगर मैं अभी दोबारा से प्रोग्राम रन करूंगी तो ये 23 का टेबल चला जाएगा, और जो नया नंबर मैं एंटर करूंगी वो आ जाएगा। सो इट विल शो ओनली द लेटेस्ट वन, तो वो सिर्फ नए वाले को दिखाएगा, पिछला वाला वो ओवरराइट कर देगा। पर आप चाहते हो कि पिछला वाला भी रहे, नया वाला भी आए, तो आप इस W की जगह पर ए मोड कर सकते हो। आप इसको ए करो, अब आप इसको रन करो, एंड दिस टाइम लेट्स से आई एंटर 30। सो यहाँ पे तो कुछ आना नहीं है, ये तो हो गया। अब आप यहाँ से वापस गए इधर, एंड नाउ यू ओपन दिस फाइल अगेन, तो आप देखेंगे कि 23 का टेबल तो है, और उसके नीचे 30 का टेबल भी आ गया है। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन राइट एंड अपेंड। सो राइट में आपके पास जो फाइल है वो पुरानी वाली को इरेज कर देता है और नया वाला कंटेंट राइट करता है। जबकि अपेंड के केस में आपके पास क्या होता है कि जो पहले से था वो रहता है, और उसी के आगे नया कंटेंट ऐड हो जाता है। अब वो जरूरी नहीं है कि नंबर्स ऐड हो रहे हो, आप यहाँ पे कुछ भी क्रिएट कर सकते हो, वट एवर यू वॉन्ट। जैसे कि आपने ये फाइल ओपन की और यहाँ पर आप ये कुछ यूजर से पूछना भी नहीं चाहते हो, आप खुद से ही कुछ लिखना चाहते हो, तो आप वो भी कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे ये सब हटा दिया, और मैंने यहाँ पे खुद ही लगा दिया एफ प्रिंट एफ पी कॉमा \n, और यहाँ पे लिख दिया वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ कोडिंग इन सी, एफ प्रिंट एफ, फिर से एफ पी, सी इज बोथ programmer friendly and machine friendly language. fprintf fp
थैंक यू फॉर चूजिंग सी, कुछ भी ठीक है। ये ले लिया, और ये NIP की भी मुझे जरूरत नहीं है, तो मैं ये भी हटा देती हूँ। एंड मोर ओवर, इसका फाइल का नाम table.txt की जगह हम story.txt कर देते हैं, सेव कर देते हैं और रन कर देते हैं। क्या एरर आ गया? F मिस हो गया। सो सेव इट, रन इट। सो ये रन हो गया। रिजल्ट तो कुछ आना नहीं है क्योंकि हमारे चेंजेस जो है वो तो फाइल में ही हो रहे हैं। तो हम इसको बंद करते हैं और इधर चलते हैं और इसमें देखते हैं रिफ्रेश करके कि हमारे पास अब स्टोरी नाम की फाइल भी आ गई है। सो अब स्टोरी नाम की फाइल को आप ओपन करके देखिए, एंड दिस इज व्हाट आई रोट ओवर देयर। यही लिखा था ना, सो जादू। तो जो आपने वहां लिखा था वो यहाँ पर स्टोर हो गया, और ये परमानेंटली स्टोर्ड है। जब तक मैं इस फाइल को डिलीट नहीं करूंगी ये डिलीट नहीं होगी, राइट? सो इट्स परमानेंटली स्टोर्ड ओवर है। तो आप कुछ भी राइट करा सकते हो फाइल में, वट एवर आउटपुट यू वांट टू राइट। बस प्रिंटफ की जगह आपको प्रिंटफ करना है, और पहली चीज आपको फाइल पॉइंटर का नाम देना है, कॉमा। बाकी का प्रिंटफ वैसे ही लिखना है जैसे पहले लिखते थे, बस स्क्रीन की जगह पर वो फाइल में राइट कर देगा। So that's how we write into a file. नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे हाउ टू रीड फ्रॉम अ फाइल। तो फाइल हमारे पास है, अब उसमें से डेटा रीड करके लाना है, तो वो कैसे होगा, दैट वी विल बी डूइंग इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, लाइक जरूर कर दो एंड शेयर एज मच एज यू कैन, एंड सब्सक्राइब तो कर ही चुके होंगे। सो बाय फॉर नाउ, टेक केयर।